भागीदारी पर। तो सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में गर्मा गर्म कोई चटकारेदार जायका मिल जाए तो कहना ही क्या। जी हाँ, आज ऑटो में रिपोर्टर आपको लेकर चलेगा जयपुर के कुछ ऐसे ही चटकारेदार जायकों के पास। और ये जायके न सिर्फ चटकारेदार हैं बल्कि इनका नाम भी यूनिक है, जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ जयपुर की गलियों में। और अब हम आ पहुँचे हैं बूशा हलवाई की दुकान पर। जी हाँ, नाम सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। ये सामने दुकान है बूशा हलवाई की और आप देख सकते हैं यहाँ जो लाइन लगी हुई है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो बूशा हलवाई है उतना ही फेमस है जितना कि उसका नाम एंटिक है। और ये देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हलवाई है, समोसे बनाए जाते हैं, कचौरी मिर्च बड़ा बनाए जाते हैं और सैकड़ों साल पुरानी ये दुकान यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं लोग जायका लेते हो, यहाँ चटकारे लेते हैं। बड़ा स्वादिष्ट जो स्वाद है वो यहाँ का है। जयपुर के जो पुराने लोग हैं वो इस स्वाद को भूलते नहीं हैं। और आप देखिए यहाँ जो लोग हैं उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर सुशील शर्मा। सुशील, यहाँ कब से आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं और ये जो बूशा हलवाई है क्या मतलब है इसका? सर हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम पास में रहते हैं, एक गली छोड़ के ही। हाँ। और जहाँ तक का इनका नाम सुना है वो ऐसा है कि नाम बूशा जिसे कहते हैं कि सड़ जाने के बाद का नाम होता है ये। हाँ। लेकिन जो इनका ये समोसे और कचौरी की जो वैरायटी है वो इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग आते हैं और वाकई में जब एक बार आप खुद खाएंगे तो शायद पहचान जाएंगे कि क्या स्वाद है इसमें। अच्छा, नाम तो बूशा हलवाई है, सुन के आदमी को अजीब सा लगता होगा, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो क्या पाते हैं? सर यहाँ का जो टेस्ट है सर वो बड़ी से बड़ी होटल में वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आपको यहाँ मिलेगी कम कीमत के ऊपर। और इतना अच्छा टेस्ट और सब कुछ अच्छा जायका ऐसा है कि मतलब दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ यहाँ खाने के लिए। नाम बूशा हलवाई है, स्वाद कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। क्या लगता है जब ये नाम सुनकर यहाँ आते हैं लोग? हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम छोटे थे जब 6 रुपये थी, अब तो 7 रुपये हो चुके हैं। वैसे फिर भी टेस्ट तो वही है। टेस्ट वही है, बदला नहीं है जायका? नहीं। तो ये जयपुर का वो जायका है जो फेमस है, पूरे जयपुर में फेमस है। लोग यहाँ आते हैं कि इनसे बात करते हैं। नाम बूशा हलवाई है, आते हैं तो कैसा लगता है यहाँ पे खाने के समय? इन्होंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। इनकी जो क्वालिटी थी पहले वो आज भी वही है। समय के हिसाब से लोग थोड़ी दुकान चल जाती है तो फिर क्वालिटी में 19-20 कर देते हैं। क्वालिटी इनकी वैसी रही है। ये सर्दी के मौसम में गरम गरम कचौरी समोसा और वो भी बूशा हलवाई का। वो नाम तो खैर कोई भी हो मगर क्वालिटी इनकी सही है। क्वालिटी अच्छी है। नाम तो पहले के आदमी थे जी, क्या पता क्या कहते थे। हाँ। किसी को कजोड़, किसी को गीशा गोपाल या ग्यारचा कहते थे, वो छोड़ो। हाँ। मगर राजस्थान है तो राजस्थान में तो ऐसे नाम चलेंगे। और जयपुर में तो खासतौर पे आनंदी अलग है। हाँ, जयपुर अलग और राजस्थान की तो फिर परंपराएं अलग अलग हैं जी। इसीलिए तो राजस्थानी है ये। तो ये परंपरा का ही एक हिस्सा है। नाम है बूशा हलवाई। कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से जब इनके बुजुर्ग ये दुकान करते थे तो शादी ब्याह से सामान लेकर आते थे, जो सामान शाम को बच जाता था और सुबह यहाँ लोग चटकारे लेकर खाते थे, इसलिए उसका नाम बूशा पड़ गया। और उसी नाम को इनकी आने वाली पीढ़ी ने बुनाया और आज जयपुर में बूशा हलवाई किसी नाम का मोहताज नहीं है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। नाम बूशा हलवाई है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है? तो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी थोड़ी बढ़िया है, इस चक्कर में लोग आते हैं। और सर्दी के मौसम में अगर बढ़िया चीज़ मिले तो कौन नहीं खाएगा, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। चाहे किधर से भी इधर से मतलब जाते रहते हैं तो खा लेते हैं, गर्म चीज़ है। आप भी आए हो तो चेक करके जाओ, ये है बात। तो ये देखिए इन्होंने कहा कि आप भी चेक करिए, हम भी चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं। कब से आप यहाँ आ रहे हैं, जानते हैं इसको? मैं आ रहा हूँ यहाँ से 5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ दूध का काम करता हूँ। अच्छा। और जब भी आता हूँ जब भी देर खा के जाता हूँ मैं। खा के जाता हूँ। हाँ जी। और क्वालिटी अच्छी है।
हो गई। तो ये क्वालिटी की ही बात है कि सैकड़ों साल से चलने वाला बूशा हलवाई आज भी अपनी पहचान बरकरार रखे हुए है। ये सिर्फ एक हलवाई की दुकान नहीं है, ये विरासत है, जयपुर की विरासत है। सैकड़ों साल से जो जयपुर अपनी तहजीब, अपने खान पान, अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है, वो बूशा हलवाई के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं। हज़ारों की संख्या में समोसे सेल हो जाते हैं सुबह 10 बजने तक। और एक छोटी सी दुकान, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी दुकान है और उसमें ये सारा सिस्टम चलता है। ख़ास तौर पर मिर्च बड़े, भुजिया, कचौरी, समोसे और कढ़ाई में गरम गरम उतरती हुई ये कचौरियाँ आप देख सकते हैं। ये सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर बड़ा ज़बरदस्त जायका यहाँ का होता है। चूँकि आज ऑटो में रिपोर्टर निकला था, हम जन समस्याओं से तो आपको रूबरू कराते ही हैं, लेकिन आज हमने आपको रूबरू कराया हुआ है जयपुर के स्वाद से। वो स्वाद जिसका नाम एंटिक है, नाम है बूशा हलवाई और स्वाद है बिल्कुल तरोताज़ा। और उसी स्वाद की वानगी देखिए, लोग लाइन लगा करके यहाँ पर खड़े होते हैं, सुबह से यहाँ पर लेने के लिए पहुँचते हैं। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऑटो में रिपोर्टर आगे चलेगा। जयपुर में एक और ऐसा ही जायका जयपुर में मौजूद है जिसको कहा जाता है कलयुगी हलवाई। आप समझ सकते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुगी हलवाई के यहाँ क्या ऐसा विशेष है कि जयपुर में इस एंटिक नाम के पीछे लोग दौड़े चले आते हैं। आइए। क्या खुशबू है राजधानी जयपुर की गलियों की, ये खुशबू जहाँ पर व्यंजन महकते हैं। और मैं इस समय मिश्रा जी के रास्ते में हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। एक ऐसी दुकान जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, कलयुग चल रहा है और वो कलयुग हलवाई है। और ये देखिए जयपुर की विरासत को समझने वाले ये लोग जो तमाशा और तमाम तरह की शैलियों में यहाँ पर घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते हैं। और ये राजधानी जयपुर की अपनी एक रंगत है, अपनी एक पहचान है, अपना एक कलर है। और जिस गली में मैं हूँ वो गली यहाँ के स्वाद को ज़िंदा रखे हुए है, एक ऐसे नाम के साथ जिसका नाम है कलयुग हलवाई। जयपुर की विरासत से अगर जयपुर को पहचाना जाता है तो जयपुर के अगर स्वाद की बात हो तो ये जयपुर की पहचान है। जी हाँ, कलयुग हलवाई। और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार झालानी। जालानी साहब, एक चीज़ बताइए, बड़ा रोचक नाम है आपकी दुकान का, कलयुग हलवाई। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे क्या है, ठिपुरे वगैरह बनाते थे। तो हमारे पूर्वज जी जो राम प्रताप जी और नारायण जी के हिसाब से दुकान चलती थी, दोनों पार्टनरशिप में दुकान करते थे। उसके बाद वो उनके पार्टनरशिप खत्म होने के बाद में हम दुकान संभालते हैं। कलयुग हलवाई क्यों कहते हैं? कलयुग हलवाई क्यों कहते हैं? कलयुग हलवाई इसलिए कहते हैं कि उस समय नारायण जी मतलब फलदार वगैरह जो चीनी की बोरी लाए थे, तो उन्होंने आनाकानी करी, पैसे ज़्यादा लेते थे, वो खुद ही सामान ले आते थे। और ऐसे ही जो कारीगर वगैरह करते थे वो मतलब सामान में आनाकानी करते थे, वो खुद बनाना चालू करते थे, राम प्रताप जी वगैरह। इसलिए उनका भाई अब तो सेठ ही फलदारी का काम करने लग गया, अब तो कलयुग आ गया। इस हिसाब से वाह, बड़ी रोचक कहानी इनके साथ जुड़ी हुई थी कि जब कारीगरों ने काम करने से मना किया, आनाकानी करी, तो खुद सेठ जी बोरी रख कर के सामान के यहाँ लेकर आते, यहाँ खुद सामान बनाते। और सैकड़ों सालों से ये पूरा चल रहा है सिस्टम। तब लोगों ने कहा कि अरे कैसा कलयुग आ गया, खुद सेठ काम कर रहा है। मतलब ये साफ था कि कलयुग हलवाई के नाम से लोग उनको जानने लगे और वही नाम से लोग जानते हैं, उसी नाम से जानते हैं। और आज भी वो परंपरा बनी हुई है। मिर्ची के टपोरे, पकौड़ियाँ, नमकीन, पूड़ी। और ये एक ऐसा सुबह सुबह का नाश्ता है यहाँ पर कि लोग दूर दराज से तक खींचे चले आते हैं। इस स्वाद की खुशबू से पूरी गली महकती रहती है। और भी लोग इनसे बात करते हैं। आपसे जानेंगे साहब कैसा स्वाद है और नाम तो बड़ा एंटीक है। सर मुझे जयपुर आए हुए 12 साल हो गए। मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैडम नहीं हो घर पे तो इन्हीं के यहाँ से भोजन ले जाकर स्वाद अजीब सा स्वाद एक जो अलग पहचान बनाता है अपने आप में। पूरी गली महकती रहती है। सुबह शाम दोनों टाइम बनता है, ताज़ा बनता है, फ्रेश होता है और गर्म खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। क्या नाम है इनका, कैसे आप यहाँ आते हैं और क्या लगता है जब यहाँ आते हैं? देखिए, कलयुग हलवाई कोई जयपुर के लोगों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे पिताजी के ज़माने से सुन रहे हैं कि यहाँ इतना मशहूर, और हम खुद इस बात की गवाह हैं कि इनका स्वाद बेमिसाल है। और जो एक बार खा लेता है वो इसका मुरीद हो जाता है और लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है। और बड़ी बात यह है कि कहीं भी कलयुग हलवाई लिखा हुआ नहीं है। ये माउथ पब्लिसिटी आप समझ लीजिए। और ये जयपुर चार दीवारी की खासियत है कि यहाँ कलयुग हलवाई है, खुटेटा की कचौरी है, संपत की कचौरी है। तो जयपुर चार दीवारी का एक बूशा हलवाई भी है।
हाँ, वो नारगढ़ रोड 12 भाइयों के चौराहे पे हैं। तो वहाँ पर तो ये जयपुर के चार दीवारी का एक ये चार्म आप कह सकते हैं कि लोगों का मोह एक बड़ा, और जो क्वालिटी यहाँ मिल जाएगी वो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये क्वालिटी 5 स्टार में भी नहीं मिलती और ये परिचय के मोहताज नहीं। आप मैंने आपको बूशा हलवाई की दुकान भी दिखाई, कहीं दुकान पर बूशा हलवाई का नाम नहीं है, लेकिन बूशा हलवाई के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। यहाँ कहीं भी कलजुग हलवाई का नाम नहीं है, लेकिन कलजुग हलवाई के नाम से उन्हें जानते हैं और उनकी संतति, उनकी पीढ़ी इस विरासत को संभाले हुए है। ये स्वाद हम यहाँ का टेस्ट करेंगे। आप देखिए अभी ये आ गया है, बड़ा देसी तरीका है, आप समझ सकते हैं, बहुत देसी तरीके से। दोनों के अंदर ये नमकीन भी है, ये टिपोरे भी हैं और ये पपड़ी है। और इसका स्वाद लेकर के हम देखेंगे और इसका जायका देखेंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई नाम और काम दोनों बहुत अच्छे हैं। बशर्ते कलयुगी हलवाई है, लेकिन इस युग में कलयुगी चल रहा है और उसमें भी स्वाद जो है तो ऐसा लगा जैसे सतयुग का कोई सामान खा रहा हूँ। बहुत अच्छा। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यूथ हैं, कहाँ से आए हैं और ये स्वाद का जायका लेने पहुँचे आप यहाँ? अहमदाबाद से हैं, ननिहाल है हमारा जयपुर। यहाँ से जितनी बार आते हैं टिपोड़े और बड़ी वाली मिर्चियाँ लेके जाते हैं। अच्छा। फिर यहाँ का स्वाद कहीं और जैसा नहीं है। यहाँ ये जो चटकारा है ये अहमदाबाद तक महसूस करते हो क्या? अहमदाबाद तक जितनी बार कोई भी आएगा यहाँ से लेके आएगा ये। अच्छा, तो ननिहाल में जब भी आए यहाँ जरूर आते हो? यहाँ जरूर आएंगे जी। देखिए एक और यूथ है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा, एक चीज़ बताइए, ये जयपुर की गरिमा बनाए हुए हैं, हाँ, कैसा लगता है जब अपने जयपुर के बारे में जानते हैं कि कलजुग हलवाई हमारे जयपुर में? बहुत अच्छा लगता है, और जब बाहर से भी लोग आकर के बोलते हैं कि हमें यहाँ का दिलाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतना फेमस है कि बाहर के लोग आ रहे हैं स्पेशली। तो ये स्वाद कैसा महसूस होता है? खुशबू बहुत आती है यहाँ पे। बहुत अच्छा महसूस होता है। इसका एक ऐसा ही अलग एहसास है ना कि आप लेंगे इसे मुँह में तो भूल नहीं सकते आप इतनी इजीली से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया तो मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है, मुझे बड़ा टेस्ट आ रहा है कि इस स्वाद को मैं छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। आप यहाँ पर आते हैं? हाँ भैया, ये पास वाली दुकान ही है अपनी। हाँ। तो कैसा स्वाद है? शानदार, दिन भर महकता है। हाँ। इनके टिपोरे जो है कहीं नहीं मिलते ऐसे। आपको कैसा लगता है स्वाद यहाँ का? बढ़िया लगता है। टिपोरे से खाना खाते हैं कभी कभार दिन में। अच्छा। ऑटो में रिपोर्टर यहाँ पहुँचा, जाना, लोग स्वाद के दीवाने हैं और दीवानगी इनकी ज़बान पर शब्द बनकर आ जाती है। और ये स्वाद, ये खुशबू इस गली को महकाती रहती है। इस चौराहे से जो गुजरा यहाँ रुके बगैर नहीं रहता। कोई नाम, कोई पब्लिसिटी यहाँ पे नहीं है, बावजूद इसके आप जयपुर के किसी भी कोने में पूछ लीजिए कि मुझे कलजुग हलवाई के जाना है, तो यही वो दुकान है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं। दूर से लोग आते हैं, स्वाद लेने आते हैं और वो स्वाद आज भी ज़िंदा है। रियासत काल का ये स्वाद आज भी आप इस लोकतंत्र में भी महसूस कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जयपुर में जो एंटिक नाम के साथ कुछ दुकानें हैं, चाहे वो बूशा हलवाई हो, चाहे वो कलजुग हलवाई हो, अपने स्वाद को ज़िंदा रखे हुए हैं, जयपुर की रौनक को ज़िंदा रखे हैं और जयपुर की विरासत को ज़िंदा रखे हैं। और भी एक तीसरे चौराहे पर मैं आपको लेके जाऊँगा, उसका भी नाम बहुत एंटिक है, वहीं जाके बताऊँगा। आइए चलते हैं। और ये हम आ पहुँचे हैं अब चटोकड़ा के चौराहे पे। जी हाँ, चटोकड़ी लुगाइयों को चौराहे हो, यानी राजस्थानी भाषा में इसका नाम है। बापू बाज़ार का ये चौराहा है और यहाँ हम पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चटकारेदार चीज़ें। आप राजस्थानी में इसको थोड़ा यूँ समझ सकते हैं कि चटोकड़ी लुगाइयों को चौराहे, मतलब जो खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट रखने वाली कुछ महिलाएँ, उनका ये चौराहा कहा जाता है। और यहाँ चाट भंडार की बहुत दुकानें रियासत काल से यहाँ तक चली आ रही हैं और उसी की एक ये वानगी है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पर अक्सर शाम के समय अधिकतर महिलाएं आती हैं, दिन में सुबह भी, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब शाम ढलने लगती है उस वक्त ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं, ख़ासतौर पर महिलाएं पहुँचती हैं। देखिए एक बुज़ुर्ग हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। साहब क्या नाम है इस चौराहे का, क्यों है ऐसा?
ये भाई साहब क्या है, भारतीय सभ्यता ये थी कि औरतें वगैरह बाहर खाना नहीं खाया करती थी, लेकिन जब से हमने वो संभाला तब से मतलब यहाँ चाट के, छोले टिकिया वगैरह के ठेले लगा करते थे, तो यहाँ औरतें मतलब वो खाया करती, इसलिए मतलब चटोरा चौराया पड़ गया इसका नाम। चटोगुड़ी लुगाया चौराहे क्यों है? हाँ, चलो चटोगुड़ी का मतलब क्या, जो चाट खाने में खाने में इंटरेस्ट रखती हैं जो, वरना भारतीय समाज में पहले हिंदुओं या मुसलमानों को ही बाहर चाट खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आए तो मतलब ये शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं चटोगुड़ी लुगाया का चौराहा इसको कहने लगे। और यहाँ पर ख़ास तौर पर महिलाएं जो यहाँ बापू बाज़ार में सामान खरीदने आती हैं वो शाम को यहाँ ज़रूर पहुँचती हैं, सुबह दोपहर जो भी समय हो, लेकिन अधिकतर शाम को भीड़ लगती है। ये चटकारे भरा स्वाद जो है वो उन्हें यहाँ पर आकर्षित करता है। और उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं, ये जिसको पतासी भी कहते हैं, गोलगप्पे भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर दही बड़े जो आप देखेंगे इस तरफ, यहाँ दही के साथ उसको परोसा जाता है और इसमें बड़ा चटपटा तीखा स्वाद होता है, खटाई वाला स्वाद होता है। तो जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर के और इस स्वाद का जायका लेती हैं, इसलिए ये चटोगुड़ी लुगाया को चौराहे, मतलब राजस्थानी भाषा में ये शब्द है। कब से आप ये सब सुन रहे हैं, कौन सा चौराहा है? ये चटोरियों का चौराहा कहलाता है सर, और काफ़ी समय से बसा हुआ है चौराहा। ये देखो एक सज्जन मेरे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो चौराहा है इसका नाम चटोगुड़ी लुगाया चौराहे हो, क्या बात है, क्यों है? साहब ये तो बरसों से, जब जयपुर बसा तब से हम तो साहब, हमारी उम्र तकरीबन 53 साल की हो गई। हमने बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि जयपुर शहर के अंदर बापू बाजार है, चटोरी लुगायों का चौराहा कहलाता है ये बापू बाजार। तो चटोगुड़ी लुगायों का चौराहा कहलाता था। महिलाएं ग्राहक यहाँ पर पहुँचती हैं, यहाँ चाट का आनंद लिया जाता है, चाट का स्वाद लिया जाता है, जो तीखा जायका चाट का होता है उससे लेकर के काफ़ी महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं। लेकिन फ़िलहाल कोरोना काल ने इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिलाएं हों, अब जो खुले में जहाँ पर भोजन होता है उसमें स्वाद लेने के लिए चटोगरी यानी चाट, और चाट का अपना एक मज़ा, जयपुर के इस बाज़ार का चाट बहुत फेमस है। यही वजह है कि रियासत कालीन का ये स्वाद आज भी बरकरार है। और भी लोग हैं, देखिए इनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद साहब, ये कौन सा चौराहा कहलाता है? चटोरों का चौराहा कहलाता है। क्यों है चटोरों का चौराहे? यहाँ क्या औरतें वगैरह, लेडीज़ वगैरह बहुत खाना आती थी लॉकडाउन से पहले, अभी लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ। चटोरी क्योंकि वो चाट का ज़्यादा सामान मिलता है, चाट का, कचौरी समोसे वगैरह, छोले भटूरे वगैरह, और चाट का गोलगप्पे वगैरह बहुत शौक थे लेडीज़ों को, मगर लेडीज़ कोरोना की वजह से अभी कोई भी नहीं आ रही। दुकानदारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या नाम है इस चौराहे का? चटोरियों का चौराहा खिलाता था। क्यों है ये चटोरियों का चौराहा? यहाँ लेडीज ज़्यादा आती है यहाँ पर, और सब तरीके के लोग आते हैं यहाँ, बहुत अच्छा चाट का ज़्यादा सामान, चाट का सामान है यहाँ। गोलगप्पे है, दही बड़े है, पतासी पूड़ी है, कचौरी है, और आलू छोले भटूरे है। लेकिन लिखित में कहीं नाम नहीं कि चटोरियों का चौराहा में नहीं है, लेकिन नाम से मशहूर हो गया है, जुबान पर है, लोग जुबान पे लोग पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में मशहूर है। तो लोगों की ज़ुबान पर यहाँ का स्वाद भी है और यहाँ का नाम भी है। ये बड़ी चीज़ है कि बिना कहीं नाम लिखे, मैंने आपको 3 जगह से मुखातिब करवाया। मैंने आपको बूशा हलवाई से मुखातिब करवाया, लेकिन कहीं भी बूशा हलवाई लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपको कलजुगी हलवाई से मुखातिब करवाया, लेकिन कहीं भी कलजुगी हलवाई लिखा नहीं है। और अब मैं जिस चौराहे पर हूँ उस चौराहे का नाम, ये बापू बाज़ार में है, उसका नाम चटोरी लुगाया चौराहे यानी राजस्थानी भाषा में उसका नाम है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है। उसके बावजूद लोगों की ज़बान पर स्वाद और नाम दोनों हैं। देखिए यहाँ और कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी इन्होंने बड़ा अच्छा चटकारे वाली चीज़ें हैं। चौराहे का नाम क्या है? चटोगुड़ी महिलाओं का चौराहा। क्यों है ये ऐसा? ये शुरू से यह चाट फेमस है ना, इस चाट की वजह से ये फेमस है नाम। अच्छा, और आपने ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो चटपटी हैं और चटपटी वगैरह है, ये हम लोग ये खुद बनाते हैं, पिछले 25-30 साल से कारोबार करते हैं। जी बिल्कुल, ये कारोबार यहाँ चलता है। लेकिन कोरोना काल ने अभी थोड़ा सा ग्राहकों पर ब्रेक लगा दिया। खासतौर पर वो महिलाएं जो यहाँ चाट खाने के लिए आती थी वो अब यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि कोरोना ने पूरा ब्रेक बाज़ार पर लगाया हुआ है। बाज़ार का जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी कछुआ चाल में चल रही है। ये अलग बात है कि अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। और हम भी यही कहेंगे कि आप जयपुर में अगर जायका लेना चाहते हैं इस सर्द मौसम के अंदर, जब कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है, उसमें अगर कोई गरम गरम लजीज चीज़ मिल जाए, और वो भी एक ऐसे एंटिक नाम पर जो बेनाम है, जिसका नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्वाद इतना मशहूर है कि लोगों की ज़बान पर स्वाद के साथ नाम भी चढ़ा हुआ है। चाहे किसी बुज़ुर्ग से बात कर लीजिए, किसी बच्चे से बात कर लीजिए, किसी महिला से बात कर लीजिए, किसी युवा से बात कर लीजिए, वो नाम आज भी जयपुर के उस पुराने नाम को बरकरार रखे हुए हैं। बूशा हलवाई
कलजुगी हलवाई और चटोकरी लुगाएं और चोरायों। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको इन तीनों से मुखातिब कराया। अगले किसी एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी अगले गली मोहल्ले और चौराहे पर। हो सकता है वो अगला दरवाज़ा आपका हो, आपकी आवाज़ बनकर हम आएंगे। लेकिन आज मैंने सर्दी के मौसम के अनुसार स्वाद का जायका आपको बताया जयपुर का एंटिक नाम की दुकानों के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे साथी बलवीर सिंह को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ भावर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।